सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से आप लोग का हमारे YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 356 से है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी आज जो है हम लोग रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 12 का सॉल्यूशन आज प्रारंभ करेंगे। इससे पहले का यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ जाकर के चैनल में आप प्लेलिस्ट में सभी जो है वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर के आप सभी तरह का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज फिर से हम लोग बिना वक्त गवाए हुए आज फिर से अपना सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 356 से क्वेश्चन नंबर 356 से करा है 3/8। ऑप्शन ले लेते हैं 19/73, 29/47, 17/39 में करा है दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी हमें लिखना है, एक क्रम दर्शाना है, या तो यानी बढ़ते क्रम में दर्शाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में दर्शाना है तो हम किसी एक ऑप्शन को ले लेंगे। तो चलिए एक ऑप्शन को ले लेंगे। 0 बैठा दिए सब में क्या बैठा दिए? 0 बैठा दिए। अब भाग दे दीजिए। तो ये 8 तिया 24 लगभग में 3 बार से कुछ ज्यादा बार में 73 तिया लगाएंगे नहीं लगेगा, 73 दूनी 2 बार में लगेगा। 47 पचे, ठीक है, 47 पचे यानी 5 बार में लगभग में लग जाता है। 39 जो है 39 चौका है ना, 39 चौका जो है लग जाता है। तो 39 चौका यानी ये सब दशमलव में इतना आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा तो 19 बटा कितना है 73 है। ठीक है, उससे बड़ा 3/8 है, उससे बड़ा 17/39 है और उससे बड़ा 29/47 है। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में इतना मिल रहा है। ठीक है, आपके किस ऑप्शन में सब मिल रहा है आप देख लीजिए। ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया 356। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 357 की ओर आगे। एक त्रिभुज का परिमाप 200 है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। इसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये मान लेते हैं कि ये x है, ये x है, तो तीसरी भुजा बराबर भुजा से 20 अधिक है। ठीक है, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग x x x यानी 3x + 20 बराबर कितना 200। 20 घटा देंगे 180, 180 को 3 से भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। यानी एक भुजा x का मान 60, x का मान 60 और ये x + 20 यानी 80। यानी समान भुजा 60 होगा और तीसरी भुजा 80 होगा। तो ये देखिए कि आपके प्रश्न में पूछा क्या है, कौन सा उत्तर पूछा है उसके बारे में देखना है हमें। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो तीसरी भुजा की लंबाई आपके सामने है, कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। चलो 35 की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी 358 की ओर आगे बढ़ते हैं। करा है कि 35 रुपया में पहले x मीटर कपड़ा खरीदा जाता था। अब जो है 35 रुपया में x माइनस यानी x + 4 मीटर कपड़ा खरीदा जाता है। 35 रुपया में पहले x मीटर कपड़ा खरीदा जाता था, 35 रुपया में x + 4 मीटर कपड़ा खरीदा जाता है। इस तरह पहले से 1 रुपया इसमें कम लगता है तो इसमें 1 रुपया जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को हमेशा बाई ऑप्शन लेकर के हल करेंगे। अब देखिए ऑप्शन, किस ऑप्शन को रखने पर आपका आंसर आता है। ऑप्शन नंबर 1 में 10 है,
तो 10 रखेंगे तब 35/10 यानी 3.5। अभी 35 यानी 10 अचा 14, तो 2 से 7 बार में यानी 7 से 2 बार में 7 से 5 बार में, तो 5/2 यानी 2.5 + 1 यानी 3.5, यानी एलएचएस में भी 3.5, आरएचएस में भी 3.5 हो गया। ठीक है, यानी जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन x का मान जो है 10 बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आंसर जो आपका 10 जो है बिल्कुल सत्य है, यानी 359 नंबर क्वेश्चन। करा 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं और उनके योग का दुगना 100 है। ठीक है, उनके योग का दुगना 100 है, तो यहाँ 5 3 8 10, तो 10 पे दुगना 20, तो योग की तुलना योग से। करा तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या है कौन 5, तो 5 के वर्ग 25। ठीक है, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, लेकिन याद रखेंगे कि वर्ग पूछेगा या गुणनफल पूछेगा तो इसका भी वर्ग कर देंगे, वर्ग पूछेगा या गुणनफल पूछेगा तो इसका भी वर्ग कर देंगे। तो 20 से कटेगा 5 बार में, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 गुने 25 यानी आपका आंसर 625, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो आ गया वो 625 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास करा था कि 2:3:5 के अनुपात में है, यहाँ योगफल का दोगुना 100 है, तो यहाँ 5 3 8 10, 10 का दुगना 20, तो योग की तुलना योग से। अब करा है कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो 5 के वर्ग 25, लेकिन वर्ग पूछेगा या गुणनफल पूछेगा उसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 के स्क्वायर 25, 25 गुने 25 यानी 625। देख लीजिए किसी ऑप्शन में मिलता है तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है आपका कितना 2 में। 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक घड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है जो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार की ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी दीवार की ऊंचाई निकालना है तो tan 30 करता है 1, तो ये √3, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी 20 की तुलना 2 से और इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए 1 से, तो 2 से 10 बार में यानी इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 361 में हम लोग जो है आगे चलेंगे। कि अपनी यात्रा का पहला भाग 40 की गति से और शेष 50 की गति से चलता है, उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या है। औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y। ठीक है, तो 2 गुने x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल, और बटा 50 40 90, तो 30 से 3 यानी 0 से 0 कैंसिल, 50 चौका 100, 100 दूनी 200 और 200 बटा कितना 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी बच जाएगा 2। ठीक है, 50 चौका 200 दूनी 400, तो 9 चौका 36, 4 0, 9 चौका 36 यानी इसी तरह से चलते रहेगा, यानी आंसर हो जाएगा 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर जो आ गया वो 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा। 362 में 5 3 6 9 11 19 और 1 की माध्यिका क्या होगी। सबसे पहले सजाना होगा, तो 1 3 5 6 9 11 19। ठीक है, तो 3 को इधर भेज दिए, 3 को इधर भेज दिए, तो बीच में कौन बच गया, तो 6, तो इसकी माध्यिका की लंबाई जो हो गया वो 6 हो गया। 362 नंबर प्रश्न में, प्रश्न नंबर 362 में करा है x की लंबाई 5 फीट है, x की लंबाई 5 फीट है और इससे उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है, लंबाई 5 फीट है तो परछाई 3 फीट है। उसके बाद माना कि स्कूल की इमारत की परछाई 30 फीट है, तो उस स्कूल की इमारत की परछाई 30 फीट है,
तो इमारत की लंबाई क्या होगी? तो आदमी की लंबाई बटे परछाई, इमारत की लंबाई बटे परछाई, 3 से भाग देंगे 10 बार में, यानी परछाई हो जाएगा 10 बचे 50, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया 50 हो गया। मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 364 में, एक कार पहली आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बाकी आधी यात्रा 60 की गति से, तो औसत चाल क्या होगा? फिर से आ गया औसत चाल। तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y, ठीक है। तो 2 गुने 50 गुने 60 और बटे 50 और 60 110, 0 से 0 कैंसिल, यानी 60 बचे 300, ठीक है। 300 दूनी 600, 600 बटे 11, 11 बचे 55, 11 बचे 55, 5 0, 11 चौक 44 दशमलव, फिर 5 4, यानी लगभग में 54.54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y, 2xy बटे x प्लस y। 365 नंबर में, ए अकेला किसी काम को 15 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, ठीक है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को पूरा करने में के लिए कितने समय लेंगे, ठीक है। तो ये समय हो गया, समय का उल्टा काल। 15 और 18 का एलसीएम 90, 15 छक 90, 18 पचे 90, टोटल काम 90 हो गया। इसी 90 काम को करवाना है इन दोनों से, तो 6 5 11, 11 गुने 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 90 और बटा कितना 11, 90 और बटा कितना 11। क्वेश्चन नंबर 366 करा है 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 दूनी 40 तिया, यानी सीपी अनुपात एसपी बराबर 2:3। खरीदेंगे 2 में, बेचेंगे 3 में, कितने का लाभ? तो 1 का लाभ। कितना में? तो क्रय मूल्य में कितना परसेंट? 100%, यानी जो मेरा लाभ हो जाएगा वो कई परसेंट का हो जाएगा? तो 50% का हो जाएगा। तो 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अनुपात प्रकट करेंगे तो ए वाला बी के साथ, बी वाला ए के साथ, तो 2:3 आ गया। खरीदेंगे 2 में, बेचेंगे 3 में, तो 1 का लाभ। लाभ कभी भी होता है तो क्रय मूल्य पर होता है, कितना परसेंट? तो 100%, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर जो आ गया 50% आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 367, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, ठीक है। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ऑप्शन से ज्ञात कर दीजिएगा, बाई ऑप्शन, ठीक है, बाई ऑप्शन। तो ए में हो जाएगा 16, बी में हो जाएगा 36, सी में हो जाएगा 25, ठीक है, और डी में हो जाएगा 49। प्रश्न कर रहा है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, ठीक है। ये संख्या है, इसका वर्गमूल 4, क्या इससे 30 अधिक है? नहीं। इसका वर्गमूल हो जाएगा 6, क्या इससे 30 अधिक है? तो हाँ है। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, क्या इससे 30 अधिक है? तो नहीं है। इसका वर्गमूल हो जाएगा 7, क्या इससे 30 अधिक है? तो नहीं है, यानी आंसर हो गया कितना? 2 नंबर। नंबर में 25 बटा 7, 15 बटे 28, 20 बटे 21 का हमें निकालना है एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम बराबर होता है, भिन्न है ना, अंश बटे हर, यानी नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम। तो 25, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना? 300, ठीक है। भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम, अब बटे हर का एचसीएफ। तो इन तीनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा कौन है? 7 है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो 300 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी देख लीजिए किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब कराएं। यदि आप भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर एक तरह का वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहे और जब जब हम लाइव हों तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग के पास पहुंचता रहे। और चैनल को इंक्रीज कराइए, है ना, इंक्रीज कराइए यानी बढ़ाइए, है ना, बढ़ावा दीजिए, तब ना जो है मन लगेगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, ठीक है। तो चैनल को बढ़ाइए, खूब मन से जो है सबको सब्सक्राइब कराइए, सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब कराइए, है ना। तो हम लोग फिर से जो है एक जितना बड़ा चैनल होगा, विस्तार होगा, उतना ही ज्यादा मन लगेगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को जो है खूब आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। विद्यार्थियों का काम ही होता है चैनल को आगे ले जाना। 369 समान बॉक्स के आयाम 80 और 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बॉक्स को बढ़ाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? समान बॉक्स के आयाम 80, 60 और 40 सेंटीमीटर है। बॉक्स को ढकने के लिए कितनी वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये बॉक्स जो ढकेंगे ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो जब बॉक्स को ढकेंगे तो ये तो घनाव न हो गया, तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है ना। तो T2 × LB यानी 8 × 6 = 4800 प्लस BH यानी 6 × 4 = 2400 प्लस LH 8 × 4 = 3200, ठीक है। अब यहाँ 4800 और 3200 80, 80, 100 और 24 यानी 80 और 24 यानी 10,400, 10,400 दूनी 20,800। देख लीजिए किसी एक ऑप्शन में जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में जो है मिल रहा है, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 370 में करा है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। उनके व्यय 14,000 और 10,000 है। ए की बचत 4,000 है, तो बी की बचत क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ए की खर्च जो है 14,000 है और ये बचा रहा है 4,000, तो खर्च किया 14,000 और 4,000 बचा रहा है, इसका मतलब है कि कमाया होगा क्या 18,000। तो ए की आय की तुलना ए की आय से, ठीक है, ए की आय की तुलना ए की आय से। बी का निकालना है, ठीक है, तो बी की आय निकालने के लिए 2 से ये निकल जाएगा बी की आय, ठीक है। फिर से एक खर्च कर रहा है 14,000 और 4,000 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब कमाया होगा 18,000। तो 18,000 आय है, तो आय की तुलना आय से बी के लिए कितना से 2 से। तो 3 से भाग देंगे कई बार में 6,000 बार में, यानी 6 दूनी 12,000, ठीक है, 6 दूनी 12,000। अब करा है ए की बचत, ठीक है। अब करा है कि बी की बचत क्या है, तो सबसे पहले बी की बचत, तो बी की बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, बी की आय में से बी का जो खर्च है 10,000 उसको घटा देंगे, तो बाकी जो 2,000 बचेगा वो बी की क्या बचेगा, बचत बचेगा। यानी आंसर हो गया क्या है 2,000। अपने ऑप्शन में मिला करके देखिए, जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371 में 210 लसा है, 35 मसा है, एक संख्या 105 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 105 है, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, लसा 210 है और मसा जो है 35 है, ठीक है। तो 105 दूनी 210 यानी 70, 35 दूनी कितना 70, यानी आपकी जो दूसरी संख्या आ गई वो कितना आ गए, तो 70। चलिए 372 नंबर में 2,
4, 5, 6, 5, 4, 3, 5, 3, 1, 7 का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ना सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, तो साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, 5 की है। यानी इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो 5 हो गया, क्योंकि बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है वही आपका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 373 पे हम लोग आते हैं। वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है। ठीक है, तो 2011 के सामने जितना है वो सबको जोड़ देंगे। तब वेतन पर खर्च किया 412, परिवहन पे खर्च किया 227, बोनस पे 15, फिर ऋण पर किया 133.4, कर पे किया 98। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तब 8 यानी 0.4, 8 और 3 11, 11 5 16, 16 7 16 7 23, 23 और 2 25 के 5 हाथ में रह गया 2, 9 और 3 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 और बाकी 2 18 के 8 हाथ में रह गया 1, फिर 1 और 2 3, 3 और 4 7 और बाकी 1 8। यानी देख लीजिए आपके ऑप्शन में 885.4 लाख होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ग्राफ वो लाख में दिया हुआ है। ठीक है, तो लाख में आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 374 में करा है कि वर्ष 2012 में के लिए वेतन पर खर्च किया गया कितना प्रतिशत है। 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किए गया है। ठीक है, 2012 के लिए ईंधन पर खर्च किया गया, ईंधन पर खर्च किया गया 2012 में 233 है, और परिवहन यानी ईंधन और परिवहन दोनों ये इसी में है, ईंधन और परिवहन दोनों इसी में है। ठीक है, 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत। ठीक है, तब किसका, तब वेतन का, तब वेतन में कितना है, तब 557 है। तब ईंधन और परिवहन पर जो खर्च किया गया है वो वेतन का कितना प्रतिशत है, यानी 100% है। हल करिए, कटेगा भी तो कटता नहीं है, लगभग में इसका आंसर आ रहा है 2 3 3 पर डबल 0 और बटे 557। ठीक है, भाग दे दीजिए। ठीक है, तो लगभग में 41.8% के आसपास में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग दे देंगे तो लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 375 में करा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो कभी भी 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न रहेगा तो उसे हम बनाएंगे हमेशा बाय ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में 73 है, ऑप्शन नंबर 2 में 28 है, ऑप्शन नंबर 3 में 82 है, ऑप्शन नंबर 4 में 37 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेरा प्रश्न कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। ये 7 3 10, 8 2 10, 8 2 10, 7 3 10, अंक उल्टेंगे 37, अंक उल्टेंगे 82, अंक उल्टेंगे 28, अंक उल्टेंगे 73। ठीक है, तब यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी आ जाती है। तो देखिए तो इसमें कम रहा है क्या, तो 13 में से 7 गया था 6, अंतिम में 6 आ रहा है, जबकि अंतिम में 4 आना चाहिए, नहीं होगा। इसमें कम रहा है, नहीं ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कमी हो रहा है, तो 12 में से 8 गया था कितना 4, और ये 7 में से 2 गया था कितना 5, यानी इसमें 54 की कमी हो रहा है। फिर यहाँ 7 में से 3, ये तो बढ़ रहा है, जबकि ये होना चाहिए कमी होना चाहिए, यानी आपका गलत है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 375 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया। आज इतना तक ही रखते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे आगे पार्ट 13 लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, है ना, और लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें और अपने साथियों को सब्सक्राइब भी कराएं। चैनल को आप ही का सहारा चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए चैनल को जितना अधिक से अधिक जो है
सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करना ना भूलें, अपने साथियों को शेयर जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय।